देखिए फ्रेंड, आज हम बात करेंगे ऑल वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। जो भी वर्ल्ड के ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। ये एलटी ग्रेड के लिए भी इम्पोर्टेंट है और जीआईसी के लिए भी इम्पोर्टेंट है। 1 से 2 क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ये कंफर्म है। तो आप जानते हैं, ये इसलिए मेरा बताने का मकसद है क्योंकि 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक एक क्वेश्चन कितना इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। एक पास आपको मिल जाएगा, जितने भी वर्ड ऑर्गेनाइजेशन है, तो कॉपी पे हम राइट डाउन करके बार बार प्रैक्टिस करेंगे, देख सकते हैं आसानी से इसका आंसर मिल जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे मैं पहला ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे यूएनओ, इसको बोलते हैं यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये विश्व की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। इसका जब स्थापना कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1945 में। ये 3 चीज़ें याद रखिएगा। इसका मुख्यालय कहाँ है? यूएस से न्यूयॉर्क में है। इस समय जो टोटल कंट्री है कितना है? 193 कंट्री है। जो लास्ट बना था वो दक्षिणी सुडान बना था। दूसरी चीज़, इस समय 193 है। अब वर्तमान में ये सचिव कौन से? एंटोनियो गुटेरेस पुर्तगाल के हैं। ये चारों पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने राइट डाउन कर रखा है। ठीक है, ये यूएनए के बारे में मैंने बताया। आगे बढ़ते हैं दूसरा ऑर्गेनाइजेशन है WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये विश्व में जितने व्यापार होते हैं उसके लिए देखा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 जनवरी 1995 में स्थापना हुआ था। इसका मुख्यालय क्या है? जनेवा, स्विट्जरलैंड, मतलब विश्व की सबसे खूबसूरत जगह पे है। इस समय जो इसमें टोटल कितने हैं? 164 है। लास्ट जो कंट्री इसमें ऑर्गेनाइजेशन में जुड़ा था वो था अफगानिस्तान। ठीक है, वर्तमान में जो महानिदेशक हैं रॉबर्टो अजवेडो, ब्राज़ील के। इसका लोगो है, ये नहीं याद करना, मैं जस्ट वैसे बता रहा हूँ। तीसरा ऑर्गेनाइजेशन की बात मैं बता चुका हूँ अभी। तीसरा ऑर्गेनाइजेशन WTO था, ये WHO था, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। आज के डेट में इसका इम्पोर्टेंट है, ये पूछ सकता है। ये इसलिए पूछ सकता है क्योंकि कोरोना पूरे वर्ल्ड में है। इसका मुख्यालय कहाँ? इसका भी मुख्यालय जेनेवा में है। इसकी इस्टेब्लिश हुआ था 7 अप्रैल 1948 में। ये इम्पोर्टेंट, ये 3 पॉइंट आप याद रखिएगा। इसका जो मुख्यालय, जहाँ पे हेडक्वार्टर है, वो कहाँ है? जिनेवा है। वर्तमान में ये है टेड्रोस, इथियोपिया के हैं। ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के इस समय चेयरमैन है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। दूसरा ILO है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। ये 19 अक्टूबर 1919 में बनाया गया। ये बस ये याद रखिए, यही 2 पॉइंट मेन इंपॉर्टेंट है। इसका तो याद ना करें तब भी कोई दिक्कत नहीं है। इसका वर्तमान में जो निदेशक हैं वो क्या है? गाय राइडर हैं, जो ब्रिटेन के हैं। ठीक है, ये ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा, ये जो छठा जो ऑर्गेनाइजेशन, ये इम्पोर्टेंट है। ये हमारा क्या है? वर्ल्ड बैंक है, जिसकी स्थापना जुलाई 1944 में हुआ था। इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। वाशिंगटन DC मतलब USA, याद रखिएगा। और कभी कभी वाशिंगटन DC ही पूछ देता है। वर्तमान में अध्यक्ष जो हैं डेविस मालपास हैं, जो वर्ल्ड बैंक के चेयरमैन है। इसका लोगो ये है। और यहाँ पे नेक्स्ट है रेड क्रॉस, मतलब ये क्या करता है? ये चीज़ें जो विलुप्त हो रही चीज़ें हैं उसके बारे में, जो भी जानवर हैं, चाहे कोई भी चीज़ें हैं, संरक्षण। कोई लैंग्वेज अगर विलुप्त हो रही है तो संरक्षण देता है उसका। इसकी स्थापना 1863 में हुआ। संस्थापक ये नहीं पूछ सकता है, लेकिन ये पूछ सकता है मुख्यालय कहाँ पे है? रेड क्रॉस का जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। क्लियर है? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है यूनेस्को, क्योंकि हर साल ये कुछ भारत के भी, चाहे पूरे विश्व के संरक्षित क्षेत्र को कंट्रोल करता है। यूनाइटेड नेशन ऑफ एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है। याद रखिएगा, एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी स्थापना 4 नवंबर 1946 में। इसकी जो
हेडक्वार्टर है वो बहुत बार पूछा गया, ये पेरिस है। वर्तमान में जो सचिव है वो भी फ्रांस के ही हैं, आंद्रे रसल से याद कर सकते हैं। अजोले जो कि बहुत बड़ा खिलाड़ी है, इसका लोगो ये है, ये यूनेस्को पूछा जाता है। अगला जो ऑर्गेनाइजेशन है IMF है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये भी वाशिंगटन DC में है, 27 दिसंबर 1945 को। इसमें 189 है, ये चीज़ें समझिएगा। और एक चीज़ और समझिए, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है मनी से रिलेटेड है, मनी से एकाध को छोड़कर सारे USA में, ये याद करने का तरीका मैं बता रहा हूँ, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं जो मनी से मतलब पैसे से, जैसे वर्ल्ड बैंक हो गया, IMF हो गया, UN हो गया, ये सारे USA में इस तरह याद करने का तरीका है। क्लियर है? इस समय वर्तमान में 189 कंट्रीज। आगे बढ़ते हैं। नाटो, ये आप समझिएगा, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो ये पूछ सकता है रीजन क्यों, क्योंकि नाटो का अभी जो मिलिट्री थी अभी वो हटी है यहाँ से, अफगानिस्तान से, जहाँ पे तालिबान अभी कब्जा कर रखा, तो ये इम्पोर्टेंट है उसके हिसाब से। इसकी स्थापना 1949 में हुई। मुख्यालय बेलारूस है, बेल्जियम। इसमें 30 देश हैं, इसमें USA भी है, ब्रिटेन सब है, ये फ्रांस है, ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। जेंस ये नॉर्वे के हैं, जो इस समय इसके महासचिव हैं। मेन चीज़ इसका मुख्यालय, ये ध्यान रखिएगा नाटो को कहाँ है और इसमें टोटल कंट्रीज कितने हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। ADB, ये इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है, भारत के लिए इम्पोर्टेंट है। एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 का हुआ। इसका मुख्यालय मनीला, फिलीपींस में है। एशिया से रिलेटेड जो भी डेवलपमेंट होते हैं उसके देखा जाता है। इसमें कुल सदस्य कितने हैं? 60। ये नहीं पूछा जा सकता, सदस्य नहीं पूछा जाता। वर्तमान में मात्सुंगो अस्कावा, ये जापान के हैं, ये याद है। ये 2 लाइन मेन चीज़ हमेशा है। और कहाँ पे है इसका मुख्यालय? अब देखिए एशियन का, एशियन एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, आसियान का, ये इम्पोर्टेंट इसलिए भारत इसका चाह रहा है बार बार मेंबर होना है। तो इसमें सिंगापुर हो गया, बुर्नेई हो गया, मतलब जितने छोटे छोटे कंट्री जो डेवलप कंट्री हैं वो सारे इस ऑर्गेनाइजेशन में हैं। इसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 में हुआ। इसका मुख्यालय जकार्ता, इंडोनेशिया में हुआ। इस समय इसके 10 सदस्य हैं। और इसका जो वर्तमान में सचिव है लिम जॉक होई बुर्नेई। याद रखिएगा, भारत इसका सदस्य नहीं है, सिर्फ ऑब्जर्वर है। ये पूछा जाता है कि कौन सा आसियान का सदस्य नहीं है, ना भारत है ना चीन है, ये दोनों ऑब्जर्वर है। ये चीज़ें पूछा जा सकता है। आगे देखिए, सार्क का अभी UPSSC PET में भी पूछा गया था, कौन सा देश इसमें नहीं है। तो ये देखिए, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन, ये इसका 1985 में हुआ। इसका हेडक्वार्टर काठमांडू है। और इसका जो प्रथम सम्मेलन हुआ था बांग्लादेश में हुआ था, ये इम्पोर्टेंट है। इसमें कुल सदस्य 8 हैं। इस समय इसमें पाकिस्तान के जो सचिव हैं, इसमें याद रखिए कौन सा है, भारत है, भूटान है, बांग्लादेश है, ठीक है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, मालदीव है, श्रीलंका। ये सार्क देश हैं सारे। म्यांमार नहीं था, उसका आंसर था। तो ये इस तरह के ध्यान रखिए, सार्क देश। आगे बढ़ते हैं। नेम, ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो आप जानेंगे कि जो टॉप की जितने डेवलप कंट्रियाँ इसमें नहीं है। ये ऑर्गेनाइजेशन नेहरू का बहुत बड़ा योगदान रहा। हालांकि इस ऑर्गेनाइजेशन का सम्मेलन इस समय थोड़ा सा ढीला है, क्योंकि हमारा जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है उसके हिसाब से आज के डेट में सेट नहीं बैठता। फिर भी आपको जानना चाहिए। नॉन अलायंस मूवमेंट, मतलब गुट निरपेक्ष आंदोलन, ये 1961 में बना। मुख्यालय सेंट्रल जकार्ता, इंडोनेशिया में है। इसका पहला बेलग्रेड, सर्बिया में हुआ था। ये क्यों बना था? जब USA और
यूएसएसआर के बीच शीत युद्ध हुआ था, उसके उपलक्ष्य में ये जो कंट्रियां थी जो अनडेवलप हैं उसके उपलक्ष्य में ये बनाई गई थी। ओपेक, ये बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट है रीजन। अभी पेट्रोल के दाम बहुत सारे बढ़ रहे हैं, आप जानते हैं 100+ है, तो ये चीज़ें पूछा जा सकता है। ओपेक का ऑर्गेनाइजेशन कौन? ओपेक का मतलब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग ऑफ कंट्रीज, मतलब पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन, जो पेट्रोल बनाते हैं उसका ये ऑर्गेनाइजेशन का संगठन है। इसकी स्थापना कहाँ पे हुई? 1960 ईस्वी में हुई। इसका है बीना, ऑस्ट्रेलिया। इसमें टोटल कितने कंट्रीज हैं? 15 कंट्रीज हैं। वेनेजुएला शायद नहीं है, आप एक बार कंफर्म कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें बीना, ऑस्ट्रेलिया, ये पूछा जा सकता है ओपेक का कहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन है। आगे बढ़ते हैं। यूरोपियन संघ, सिंपल याद रखिए, 1 नवंबर 1993। इसका बेलारूस और बेल्जियम। बेल्जियम का पीछे ही बताया किस चीज़ का ऑर्गेनाइजेशन है, तो दोनों एक साथ लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ब्रिक्स, ये इंपॉर्टेंट है। बी फॉर ब्राज़ील, आर फॉर रसिया, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना, एस फॉर साउथ अफ्रीका। ये सारे कंट्री है। ये इसलिए कंट्री है, ये डेवलपिंग कंट्री का ऑर्गेनाइजेशन है, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। सबसे पहले ब्रिक था 2010 में दक्षिण अफ्रीका। तो कई बार पूछा सबसे बाद में जुड़ने वाला कौन सा देश था, तो साउथ अफ्रीका था, ये ध्यान रखिएगा। तो बाद में नाम इसका ब्रिक्स हो गया। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि कौन कौन सी कंट्री ब्रिक्स में हैं, ये पूछा जाता है। लास्ट याद रखिएगा, साउथ अफ्रीका जुड़ा था। आगे बढ़ते हैं। यूनिसेफ मतलब यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, मतलब जो मान लीजिए बहुत सारे, जैसे मान लीजिए अभी यहाँ पे चल रहा है अफगानिस्तान में बहुत सारे बच्चे, वो तो उन सबों की देख रेख करता है ऑर्गेनाइजेशन। 11 सितंबर 1946 का इसका मुख्यालय कहाँ है? यूएसए में। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। आईओसी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, ये इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अभी ओलंपिक हुआ है, ये चीज़ें ध्यान है। स्थापना 1894 ईस्वी में। मुख्यालय क्या? लोसाने, स्विट्जरलैंड। लोसाने, स्विट्जरलैंड। वर्तमान में अध्यक्ष क्या? थॉमस बॉक, जर्मनी क्या। इसका मुख्यालय याद रखिएगा। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी कहाँ पे है? इसमें मुख्यालय लोसाने, स्विट्जरलैंड। अभी पूछ सकता है। फीफा, फीफा इसलिए इम्पोर्टेंट है, ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा फुटबॉल ऑर्गेनाइजेशन होता है। फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल डेवलपमेंट ऑफ फुटबॉल एसोसिएशन 21 मई 1904 का। ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में। इसमें 211 देश की संख्या है इसमें। वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? स्विट्जरलैंड का ही है। तो ये भी इम्पोर्टेंट, जितने खेल से रिलेटेड है वो कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड में। ये याद करने का तरीका रहेगा। आईसीसी आप जानते हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, ये कहाँ पे? दुबई में। ये कई बार संयुक्त अरब अमीरात 1909 में इस्टेब्लिश किया। इस समय अध्यक्ष भारत के ही है, शशांक मनोहर। सीईओ है मनु साहनी, ये भी कहाँ के? भारत के। बीसीसीआई का बहुत बड़ा रोल होता है आईसीसी क्रिकेट में, इसीलिए भारत के लगभग ही चेयरमैन बनाए जाते हैं, ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। आईसीजे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये कई बार पूछ चुका है। ये कहाँ पे है? नीदरलैंड, हेग में। ये सबसे हट के है। अभी जो इसके चेयरमैन है सोमालिया के है, अब्दुल कावी यूसुफ है। ये 3 अप्रैल 1946 का इनका हुआ था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। WMO विश्व मौसम विज्ञान संगठन, ये तो बस आप देख सकते हैं कब टेम्परेचर बढ़ेगा कब घट सकता है, ये भी स्विट्जरलैंड में। तो मैं तो कहूँगा ट्रिक आपको याद करने का तरीका, स्विट्जरलैंड का एक पास लिखिए, यूएसए का जो भी है एक पास लिखिए, बाकी जो ऑर्गेनाइजेशन है छोटे छोटे वो अलग लिख के आप इसको ट्रिक बना के आसानी से याद कर सकते हैं। इंटरपोल अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संस्था, ये 1923 में बना, लियान, फ्रांस में। इसका वर्तमान में अध्यक्ष दक्षिण कोरिया के हैं, किम जोंग एंग। ये पूछ सकता है कि कहाँ पे है इंटरपोल? लियान, फ्रांस में।
यूएनओ मैंने बताया ही था अभी, ये विश्व की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 193 है। लास्ट में दक्षिणी सूडान जुड़ा था। वर्तमान में एंटोनियो गुटरेस पुर्तगाल के हैं जो इसके सचिव हैं। ये टोटल ऑर्गेनाइजेशन है। तो अगर आप पूरा एक कर ले जाते हैं तो 1 से 2 क्वेश्चन आप आसानी से कर ले जाएंगे। ओके, धन्यवाद।